Okay, Prashant ने श्रीमंत बोला और कृपा नायक family will follow you. हाँ जी। नमो वितरागाय नमो वितरागाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धानम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो वत्सायानम नमो लोये सव्व साहुणम नमो लोये सवसाम्यम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचनमुकारो सव्वपावपणासनो सर्वपावपनासनो मंगलानं च सव्वेसिं मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। આ મંત્ર બોલવાથી અંદર દીવો થાય છે એવું દાદા ભગવાને કહ્યું છે. અમારું મોઢું જોઈને આ ત્રિમંત્ર જે બોલશે એને બધા જ અંતરાયો વિઘ્નો દુઃખો દૂર થશે અને ધીરે 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 મોક્ષે જશે. हिंदी में बोलने का आज એટલે परेशान जी બધા ત્રિમંત્ર સાથે રાખજો. દીવો સાથે નહીં રાખો તો ચાલશે કારણ કે ત્રિમંત્રથી દીવો અંદરનો પ્રગટે છે. परेशान जी हिंदी में बोलने का आज अच्छा ओके सॉरी सर सॉरी 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 आई गॉट इट. Can you हिंदी please में repeat? ये बोलना Can you- चाहता हूँ कि ये दादा भगवान का जो त्रिमंत्र है वो अंदर का दिया जलाने का उत्तम निमित्त है. दादा भगवान ने कहा कि हमारा मुख देखकर जो कोई भी ये त्रिमंत्र बोलेगा तो सभी दुखों से मुक्ति पाके वो मोक्ष में चला जाएगा. और ये दिन बहुत बड़ा दिन है. हम दिवाली को अच्छी तरह सेलिब्रेट करते हैं लेकिन हकीकत में ये दिन महावीर भगवान को हमने लॉस किया था. महावीर भगवान का निर्वाण का दिन है. तो हमको बहुत बड़ा सबक लेना था कि जब तक उनका जो लाभ लेना था वो ले नहीं सके, लेकिन हमारी पुण्य बहुत अच्छी है कि हमने दादा भगवान हमें मिले और उनका लाभ लिया. और अभी दादा भगवान की आज्ञा हमें मिली है या तो दादा भगवान का विज्ञान अभी भी तरोताजा है. तो खूब लाभ लेके अपना अंदर का दिया ऐसा जला लो कि ताकि हमें कोई भी हिसाब से कोई भी संजोग में कुछ भी कोई हमें टच ना करे, असर ना करे, ऐसा काम हमें निकाल लेना है. इसीलिए ये कुदरत ने हमें बहुत बड़ी गिफ्ट दी है कि ये सत्संग कर लो और अपना अंदर का दिया प्रगटा लो. क्योंकि ये प्रश्न पूछने से, बात करने से अंदर की समझ सही होती है. ये जो मन वचन काया का पुतला बना है वो गलत समझ का नतीजा है. और सही समझ के नतीजे से रिजल्ट क्या आता है तो कि मन वचन काया होते हुए भी हमको वो टच नहीं करता, हमको नड़ता नहीं है, परेशान नहीं करता, हमको हेल्पिंग हो करता है. और अभी हमारा जो पुद्गल है वो हमको हमारा मन वचन काया साथ नहीं देता, वो संसार की ओर ले जाता है, भटकाता है. और दादा भगवान ने कहा हमारा एक वाक्य भी ले लो तो अंदर का दिया प्रगटेगा और आपको मोक्ष ले जाएगा. और संसार की कोई, दादा भगवान के मैंने अभी 4-5 दिन पहले एक सेंटेंस भेजा था कि गुजराती में बोलता हूँ कि हवे कशु करवा जेवू नहीं, आज करवा जेवू छे. यानी मतलब ये कि यही करने जैसा है, दूसरा कुछ भी करने जैसा नहीं है. इतना भाव तो कर सकते हैं ने
दिन में 5 बार बोल तो सकते हैं कि ये ही करने जैसा है। संसार के व्यवहार तो चलते ही रहेंगे, लेकिन दादा भगवान ने कहा ये ही करने जैसा है और कुछ करने जैसा नहीं है। ऐसा दिन में अपने आप को 5 बार बोलना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कितनी छोटी सी बात बोली है, कितनी, खाली 5 बार बोलना है हमको कि ये ही करना है और कुछ करने जैसा है नहीं। बहुत छोटा है लेकिन बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। अपने आप को बोलना है, क्योंकि हम संसार में जो भी कुछ करते हैं पैसे कमाने के लिए करते हैं, मान प्रतिष्ठा के लिए करते हैं, सत्ता के लिए करते हैं, हमारा नाम बढ़े उसके लिए करते हैं। इसलिए दादा भगवान को बोलना पड़ा कि यही करने जैसा, यानी आत्मा के लिए ही करना है और कुछ करने जैसा नहीं है। ये पुद्गल को जितना पोसोगे वो तो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, उसकी माया जाल बढ़ेगी। वो इंडिया से लेके अमेरिका और अमेरिका से लेके देवगति, देवगति से लेके नरक गति तक भी पहुंच जाएगी। जाएगी नहीं वो, ऐसी चीज है वो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। हमने ही बनाई हुई कॉम्प्लिकेटेड चीज में हम ही फंस गए हैं, हमारी दुनिया में हम फंसे हैं। तो ये आज महावीर भगवान को, सिमंदर स्वामी को, दादा भगवान को खूब प्रार्थना करो कि हे दादा भगवान, हम हमारी जाल में से निकल जाए। जाल नहीं, जंजाल बोलते हैं उसको, दादा भगवान उसको जंजाल बोलते हैं, जिसमें से छूट नहीं सकते, ऐसी जाल उसको जंजाल बोलते हैं। तो दादा भगवान ने कहा आज प्रार्थना करो। दादा भगवान तो इस दिन के तो इतने खुश होते और ज्यादा बोलते नहीं थे, संपूर्ण वितराग दशा में होते थे। बोले कि ये मेरे वितरागता के दर्शन भी कोई कर जावे एक बार तो उसका कल्याण हो जाए। दिवाली के दिन तो दादा सुबह 3:30-4 बजे उठकर तैयार हो जाते थे और महात्मा तो सुबह 10-11 बजे तक बड़ी बड़ी लाइन लगती थी उनके दर्शन के लिए। ऐसा अद्भुत दिन है आज, तो दिल भरा है दादा की याद में। जय सच्चिदानंद महात्मा, जय सच्चिदानंद। परिचानंद जी, इसी के अनुसार और इसी के कनेक्शन में भरत भाई आज रात को हमारे लिए पद गाने के लिए आए हैं। दादा भगवान क्या एक जो कविराज ने पद लिखा है कि काली चौदस और रविवार का दिन कैसे एक आश्चर्य दिन होता है और दादा भगवान प्रकट हुए हैं। तो आपने जैसे कहा कि ये एक ही चीज करने जैसी है और कुछ भी नहीं, तो हम भरत भाई को आमंत्रित करते हैं और उनको कहते हैं कि वो पद गाए और विभूति बहन उनको उस पद को जिलेंगे। जय सच्चिदानंद। वेरी नाइस, राइट, वेरी नाइस, प्लीज कैरी ऑन। और फिर हम आपके पास आएंगे। यस यस यस, फिर भी बीच में वो लाइन कुछ अच्छी लगी तो मैं बोलूंगा कुछ। श्योर यू कैन, जरूर से करना। में सुगंध बढ़ेगी ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। काली चौदस ने ते मावड़ी रविवार, काली चौदस ने ते मावड़ी रविवार, ज्ञानी पुरुष आम बेड़ा थाय कोकवार, ज्ञानी पुरुष आम बेड़ा थाय कोकवार। भरत भाई, ये जो आप बोलते हैं ज्ञानी पुरुष हम बेड़ा था कोकवार, वो हमको लगता है कोकवार यानी 2-4 साल में, 2-4 साल में नहीं, 2-4 लाख साल में बोलते हैं। कोकवार यानी कितने मनुष्य भाव जाने के बाद कभी कभी कुछ मैच हो जाता है, उसमें 2-4 लाख साल निकल जाते हैं। और दादा भगवान ने बताया 10 लाख साल। हाँ, इसलिए कोकवार हम सुनते कोकवार यानी कभी कभी नहीं है, कभी कभी वाली बात नहीं है, एक ही बार होता है। एक बार मिलाप हो गया, कल्याण हो गया साहब। तो 2-5 लाख साल के अंदर एक बार ऐसा होता है, नहीं तो नहीं होता। बहुत अच्छा, आगे जो बढ़ो।
આમ તો દુનિયામાં ઘણા હોય તહેવાર, આમ તો દુનિયામાં ઘણા હોય તહેવાર, કિંતુ દિવાળીનું મહત્તમ સર્વકાર. કિંતુ દિવાળીનો મહત્તમ છે સર્વથા. भरत भाई, ये दुनिया में जो त्योहार है सब हेल्थ इशू के कंसर्न में रखे गए हैं, लेकिन दिवाली जो है वो हेल्थ इशू के कारण नहीं है। दिवाली के दिन भगवान महावीर का निर्वाण हुआ था, इसीलिए सर्वकाल के लिए है, इसीलिए सर्वकाल। ये त्योहार नहीं है, त्योहार तो हेल्थ इशू के लिए रखे हैं, होली है, ये है, वो है, वो सब हेल्थ इशू के लिए रखे गए। लेकिन ये दिवाली महात्म वो हेल्थ इशू के लिए नहीं है, ये निर्वाण यानी हमको याद दिलाने के लिए है कि तेरा भाव जो तुझे मिला है उसमें तू तेरा काम निकाल ले। दिवाली वो है कि तू तेरा अपने आप को पहचान और तेरा काम निकाल ले, नहीं तो बार बार ये मौका नहीं आएगा। क्योंकि आत्मा हेतु लक्षी है, आत्मा हेतु लक्षी है, आत्मा हेतु लक्ष्य बरोबर है, लेकिन बोलते हैं कि ये 1 सेकंड का भरोसा नहीं है साहब। सही बात है, सही बात है। 1 सेकंड का भरोसा नहीं है, इसलिए आप अपना काम निकाल लो। ये दिवाली ये बताती है कि तू तेरा काम निकाल ले, इसलिए बोलते हैं कि सर्वकाल के लिए त्रिकाल सत्य हो गया। आगे बढ़ो साहब। અજ્ઞતાથી ખાવો પડે માયા તણો મૂઢ માર, પ્રજ્ઞ આત્મી તાડી દે મોક્ષ રક્ષી સુરતાલ. કાળી ચૌદસ ને તેમાં વળી રવિવાર, કાળી ચૌદસને તેમાં વળી રવિવાર, જ્ઞાની પુરુષ આમ ભેળા થાય કોકવાર, જ્ઞાની પુરુષ ભેળા થાય કોકવાર, અનંતા જન્મોના કાળા ચૌદસિયા કરપાલ, જન્મો અનંતા જન્મોના કાળા ચૌદસિયા કરપાલ, સમરથ નની ચરણે ધોઈ જાય તત્કાલ, સાધનામાં બાત કી જ્યાં પાઈલો એ માતા ભાર, સાધનામાં બાધતી જ્યાં પાઈલો એ માથાભાર, વિકાસોને મોડી પાડે એવી દાદા જ્ઞાનધાર,
કોને મોરી પાડે એવી દાદા જ્ઞાન રાહ. કાળી ચૌદસ ને તેમાં વળી રવિવાર. કાળી ચૌદસ ને તેમાં વળી રવિવાર. જ્ઞાની પુરુષ આમ વેળા થાય કોક વાર. જ્ઞાની પુરુષ આમ બેડા થાય કોક વાર. સત્સંગ માટે દાદા હરદમ તૈયાર. સત્સંગ માટે દાદા હરદમ તૈયાર. પૂજવો હે મહાત્માઓ અનોખો આ તહેવાર. ઉજવો હે મહાત્માઓ અનોખો આ તહેવાર. તંતર મંતર જંતર વિના બાળી શકે પાપ ભાર. તંતર મંતર જંતર વિના બાળી શકે પાપ ભાર. અલભ્ય લાભિયા જો સિમંદર ના સત્કાર. અલભ્ય લાભિયા જો સિમંદર ના સત્કાર. કાળી ચૌદસ ને તેમાં વળી રવિવાર. કાળી ચૌદસ ને તેમાં વળી રવિવાર. જ્ઞાની પુરુષ આમ બેડા થાય કોક વાર. જ્ઞાની પુરુષ આમ બેડા થાય કોક વાર. નિરંતર હોળી જેવો જગતનો વેપાર. નિરંતર હોળી જેવો જગતનો વેપાર. કાળ જૂઠા રે નાની માળ કોક વાર. કાળ જૂઠા રેવા જ્ઞાની મળે કોક વાર. કાળી ચૌદસ ને તેમાં વળી રવિવાર. કાળી ચૌદસ ને તેમાં વળી રવિવાર. જ્ઞાની પુરુષ આમ બેળા થાય કોક વાર. જ્ઞાની પુરુષ આમ બેડા થાય કોક વાર. જ્ઞાની પુરુષ આમ બેળા થાય કોક વાર. જ્ઞાની પુરુષ આમ બેડા થાય કોક વાર. છેલ્લી બે લાઈન. બેળા થાય કોક વાર. છેલ્લી બે લાઈન. નિરંતર હોળી જેવું જગતનો વેપાર. કાળ જૂઠા રે ગણી માળ
साइड। हिमावली જય સચ્ચિદાનંદ. અદ્ભુત. બિલકુલ વાત સાચી છે. એટલે દાદાએ કીધું કે આ 11મું આશ્ચર્ય છે અને એનો આપણે લાભ લઈએ અને આપણું જીવન સાર્થક કરીએ. જય સચ્ચિદાનંદ. ખૂબ ખૂબ આભાર ભરતભાઈ, વિભૂતિબેન. दीपक भाई, ये जीवन सस्ता होगा ने? अरे कितना सस्ता है? बहुत सस्ता है ने? ये तो दादा भगवान को मिले ना तो पता चला कि जीवन सस्ता नहीं है, बहुत 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 महंगा है और इसका काम कर लेना है अपना बस। तो वो कैसे काम निकालने का है? बोलो ना थोड़ा। इसीलिए अभी देखो, ये आपने अभी कुछ बताया तो मैं सोचा कि मैं उसको वापस स्क्रीन पर लाऊं कि आप क्या कहना चाहते हैं। अब बोलिए क्या कहना चाहते हैं। हाँ, ये ऐसा बोला है दादा भगवान ने कि दिन के अंदर 5 बात बोलना, एक ज करवा जो, एक ही करने जैसा है, दूसरा कुछ भी करने जैसा नहीं। हमारे अंदर प्रगट एब्सोल्यूटिज्म बैठा है, यानी हमारे अंदर शुद्ध आत्मा बैठा है। उसको प्रकट करने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो करना, दूसरा कुछ भी करना मत। ऐसा बोलना, अपने आप को 5 बार बोलना दिन में, क्योंकि दूसरा कुछ करने का जो आप करने जाते हो वो तो भ्रांति बढ़ती है, अंधेरा बढ़ता है, ऐसा बोलते हैं। तो हमारा प्रयास तो उजाला करने के लिए होना चाहिए। तो ये दिवाली बहुत उत्तम दिन है। तो दिवाली के दिन ही हमको दिमाग में बैठता है और दिवाली के दिन सब कुछ मिलता है तो हम खुश होते हैं। तो खुश होते होते जो अगर कुछ बोलते हैं या तो कुछ हम नक्की डिसाइड करते हैं तो परिणाम जल्दी अच्छा मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है। उदासीन भाव से नहीं बोलना है, खुश होकर बोलना है। एक ही करने जैसा है और कुछ नहीं, धंधा पानी ये वो कुछ करने जैसा नहीं, यानी वो मत करो ऐसा नहीं बोलते हैं। ये भाव करो ऐसा कि ये ही करना है हमको। भाव तो कर सकते हैं ना साहब, केंद्र में ये होना चाहिए, केंद्र भाव होना। दादा भगवान बोलते हैं भाव करो, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। आप भाई भाव तो करो कि यही करने जैसा है और कुछ करने जैसा नहीं। इतना बोलो, खाली मुझे आपकी आज्ञा में रहना, इतना बोलो, बहुत हो गया। बाकी का मैं सब संभालूंगा। बिल्कुल सही बात। आपकी फ्लाइट जहां ले जानी वहां ले जाऊंगा, खाली आप इतना बोलो, मैं ले जाऊंगा फ्लाइट। जीपीएस में डेस्टिनेशन ये डालने का। यस, बस 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 बस, करेक्ट करेक्ट सर। तो कहीं भी वो बार बार बोलता रहेगा, मेक अ यू टर्न, यू आर गोइंग हेडिंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। Yes, yes, GPS system. If you decide, if you speak, the GPS system starts. And it leads to the moksha, siddha setra. Absolutely. That's so wonderful GPS system inside. Wonderful, wonderful. इसलिए दादा भगवान बार बार कुछ भी तरीके से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग विजन से, अलग अलग व्यू पॉइंट से, अलग अलग एंगल से, अलग अलग फ्रीक्वेंसी से दादा एक ही बात कहना चाहते हैं कि मैं जो कहता हूं वो करना, तुम्हारा ऐसा कल्याण होगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। तुम्हारी बुद्धि के बाहर की बात है। तुम्हारा अहंकार संपूर्ण निकल जाएगा, जिससे तुम परेशान हो वो पूरा चला जाएगा और तुमको पता भी नहीं चलेगा। नहीं तो अहंकार को निकालने के लिए पूरी दुनिया मचती है, मगर वो जाता नहीं। जितना निकालने जाता हो ना उतना बढ़ता है वो। दादा की खटपट इसी के लिए थी, दादा की खटपट इसी के लिए थी, इसी के लिए पूरी जिंदगी दादा भगवान ने यही किया। इसलिए बोलते थे मेरे पास बैठे रहो, मेरे को देखते रहो, मेरे ये करते रहो, मैं जो बोलता हूँ वो करते रहो, बस इसी के लिए। क्योंकि उन्होंने देखा कि ये अहंकारी ही सब माथाकुट है पूरी वर्ल्ड का, और किसी को दिखता नहीं। बिल्कुल। वो निकालने के लिए उनके जितने भी सेंटेंस है, जितने भी सूत्र है, वो सिर्फ और सिर्फ अहंकार और ममता के ऊपर अटैक करते हैं, कषाय के ऊपर कषाय को खत्म करते हैं, आपको इंट्रोवर्ट बनाते हैं, और दुनिया के जितने भी धर्म है वो आउटवर्ड बनाते हैं। और जिसको खुद को देखना आ गया उसको सब कुछ आ गया। ये जो दादा भगवान बताते थे पहले के 50 साल
जब उसके बाद उनका ज्ञान प्रकट हुआ, दादा भगवान प्रकट हुए, तो अहंकार के बारे में क्या कहते थे? अरे वो तो बोलते कि मैंने ये 50 साल निकाले कैसे, वो मेरा मन जानता है। 50 साल नहीं निकाले मैंने, 50,000 साल निकाले, क्योंकि इतना मेरा भारी अहंकार था कि पूछो नहीं। वो दादा भगवान सबने सुना है कि अंबालाल भाई के बदले अंबालाल बोलो तो मेरा दिमाग गर्म हो जाता था। तो कि पूरी 50 साल तक मैंने अपना ऑपरेशन सिर्फ अपने अहंकार पर किया है, और जैसे वैसे करके ये तो पूर्व का बहुत सारा खजाना लेके आया था, साथ में समझ लेके आया था, इसलिए इस साल इस टाइम सक्सेस हो गया। लेकिन कह नहीं सकता हूं, ये तो कितना 10 लाख साल की मेहनत आज परिणाम आई इस भाव में। और हमको ऐसे पुरुष के दर्शन हुए जो 10 लाख साल से अहंकार के पीछे पड़े थे, वो अभी सक्सेस हुए 1958 में, और हमको तो मिले 70, 80, 85, 88 तक। 10 लाख साल से मेहनत करते थे, वो अहंकार नहीं निकलता था साहब। इतने अच्छे जबरदस्त पुरुष, तो हम क्या चीज है? इसलिए हमको तो खाली हाथ जोड़ के दादा के पास खड़े रहना है, या तो बैठ के बस दर्शन करना है, दादाजी दादाजी दादाजी, बस। परेशान एक महात्मा अपने हैं, वो हर बार ऐसे हाथ करके ही बैठे रहते हैं। हाँ, मैं आपको एक बोलना चाहूँ, एक अपने बहुत अच्छे महात्मा है, दादा भगवान को उनके पिताजी बहुत अच्छी तरह मिले थे, तो उन्होंने पढ़ा कि दादा बोलते तेरे अंदर अनंत शक्ति है। तो उसको ऐसा हो गया अचानक कि मेरे अंदर अनंत शक्ति निकलती क्यों नहीं, तो बस वो सोच रहा था। उसमें उसकी सिस्टर आ गई उसके पास, और वो बोलती है उसकी सर्विस गांधीनगर में थी, तो उसने ऐसे ही उसके मुंह से निकल गया, सिस्टर को बोल दिया कि तू गांधीनगर जाती, तेरे को तो बहुत तकलीफ है, बहुत दूर पड़ता है, कोरोना है, इतना ट्रैफिक, इतना तेरे को इतना पैसा खर्च के जाना पड़ता है, और टैक्सी लेनी पड़ती है, तो तू प्रार्थना करने तेरे बॉस के अंदर बैठे हुए प्रकट परमात्मा को नमस्कार कर और प्रार्थना कर कि मेरी फाइल देखो ने। 4 दिन किया तो ट्रांसफर हो गई साहब। क्या बात है। तो अगर वो सचिवालय वाला ट्रांसफर करता है, तो हम दादा भगवान को प्रार्थना करें तो अपना भी ट्रांसफर हो जाए इस क्षेत्र में, या तो महाविद्य क्षेत्र में श्रीमंत स्वामी के पास। सही है। उसने ट्रांसफर 4 दिन में की, तो भले अपना 400 दिन में हो जावे, अपने को क्या तकलीफ है। बात सही है। हाँ परेशानंद जी, आज अपने हातिम भाई है ना पूना से, वो भी कुछ ऐसा ही कुछ सवाल लेके आए हैं, लेकिन उनको हाथ में लेते हैं। पहले ये जो कुछ आए हैं वो उनको हम लेते हैं, 1 मिनट। ओके कृष्णा बहन, जय सच्चिदानंद, हैप्पी दिवाली। मारो क्वेश्चन वो है, हैप्पी दिवाली यानी क्या कि अंदर दिया प्रकट होता है, तो फिर हैप्पीनेस कभी जाती नहीं, उसको हैप्पी दिवाली बोलते हैं। परफेक्ट। ओके, क्वेश्चन ये है कि जो हम घर के अंदर, घर की चौखट पे हम जो साथिया करते हैं, उसका महत्व क्या है, और दिवाली के 5 दिन करते हैं, उसका क्या महत्व है? अरे बहुत महत्व है, जबरदस्त। वो साथिया का तो इतना बड़ा महत्व है कि पूछो नहीं। वो अभी का भरत भाई ने पद नहीं गाया, कोकवार, तो वैसा मनुष्य भाव भी कोकबार ही मिलता है। और वो मनुष्य भाव में वो उम्र के ऊपर साथिया करने का काम क्या है, तो कि हमारे निरंतर लक्ष्य में रहे कि 4 गति में हम जाने वाले हैं। मीन्स ऐसा तू ऐसा तू घर में रहे कि 4 गति से तेरा छुटकारा हो जाए। ओके। 4 वो जो साथिया है वो 4 गति का सूचक है। इट्स ए सिंबल फॉर 4 गतिज। मनुष्य भव में 4 गति। वो पद के अंदर एक लाइन थी, क्या लाइन थी, कर्मा फल ऐसा कुछ लाइन थी। देखो बताता हूँ, बताओ, 1 मिनट। हाँ, कर्म फल ये आ गया नीचे। हाँ, अनंत जन्मों ना काड़ा 14 कर्म फल। अनंत जन्मोना काड़ा 14 कर्म फल यानी 4 गति। गधे में भी जाके आए, कुत्ते में भी जाके आए, बिल्ली में भी जाके आए, वो क्या बोलते हैं उसमें भी जाके आए, सभी जगह पे जाके आए, कोई जगह बाकी नहीं रखी हमने।
इसलिए काड़ा चौदसिया कर्म फल बोलते हैं कि जिसमें हमारा कुछ काम नहीं हुआ, सब अंधेरा ही अंधेरा था। वो तो समृद्ध ज्ञानी चरण धोवाई जाए तत्काल, तो कि सब ज्ञानी के चरण में जाने से सब साफ हो जाता है, अपनी समझ एकदम क्लियर हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, जिससे हम ये कर्म फल से छूटते हैं। कर्म फल यानी फल आना यानी मनुष्य गति में ही फल आते हैं। वो 4 गति में भटकते हैं, फिर मनुष्य गति, फिर वो चलता ही रहता है, चक्कर चलता ही रहता है। तो वो ध्यान में हम रखे, हमारे दिमाग में रहे। इसलिए पहले जमाने के लोग उम्रे में दरवाजे में हर रोज साथिया कंकु से करते थे अपने हाथ से, और खुद को याद रखते थे कि मुझे अक्खा दिन इस तरह निकालना है कि मैं भटकू नहीं, या तो मनुष्य में वापस आऊं या तो फिर 4 गति से मुक्ति पाऊं। ये इसके पीछे इतना बड़ा मैसेज है। परेशान जी, उसे दहलीज बोलते हैं हिंदी में। दहलीज, करेक्ट। दहलीज। समझ में आया कृष्णा? हाँ, समझ में आया। अभी क्या दूसरा क्या सवाल था? दूसरा, दिवाली के 5 दिन में ही क्यों करना है? वो दिवाली के 5 दिन नहीं, हर रोज करना है। लेकिन दिवाली के दिन महावीर भगवान का निर्वाण हुआ तो गौतम स्वामी को बहुत रोए थे। अच्छा। इतने रोए तो वीरा में ही उनको केवल ज्ञान हो गया। तो हम ज्ञान में नहीं रहते, इसलिए रोना है कि साला हम क्या ऐसा क्या लेके आए कि ज्ञान में नहीं रह सकते। दादा भगवान बोले मुझे ऐसा कोई बोले नहीं है कि मैं ज्ञान में नहीं रह सकता हूँ, दादा मुझ पर कृपा करो। तो दादा बोलते हैं ऐसा कोई बोलता ही नहीं। सब लोग बोलते हैं मैं ज्ञान में हूँ, लेकिन होते कुछ नहीं। और अगर आप बोल दियो दादा मैं ज्ञान में नहीं हूँ, दिल से बोलो ऐसा आपको होना चाहिए, मैं रहना चाहता हूँ मगर रह नहीं सकता हूँ, तो फिर ये आप सीधा दब करके काम हो जावे अपना। ये 5 दिन हमको अभी भी याद है कि दिवाली के दिन भगवान ने देह छोड़ना पड़ा था। ओके। ख्याल में है? तो ये 5 दिन ऐसे दिन होते हैं कि जिसमें अपने घर में उत्सव जैसा मनाते हैं। और लेकिन उत्सव एक हकीकत में तो उत्सव नहीं है, हकीकत में तो शोक दिन है। लेकिन ये तो लोगों ने थसा दिया कि अभी सेलिब्रेट करो। लेकिन सेलिब्रेट करने में आशय भूल गए सब। ये 5 दिन तो जबरदस्त दिन थे। परेशान जी, वो बोले ना कि ये जो मूल दिया था अब वो बुझ गया है, तो बोलो लाइट करने के लिए दिया जलाओ। लेकिन दिया जलाने में वो अंदर का भूल गए, अंदर का दिया जलाने का है। तो इसीलिए दादा भगवान ने ये बात के लिए आज तो ये गाना चाहिए दीपक भाई, ये वो कविराज ने जो गाया है ना, मूड दीवाती प्रगटो दीपक स्वरूप प्रकाशित दादानो दरबार पहलो दीवो दृष्टि व्यवहार से दिया अंदर प्रकटता है। किस दृष्टि से देखते हो आप? बहुत जबरदस्त लिखा है साहब। सर्वात्मा जग रूपी ने करमा। सब आत्मा दिखता नहीं, लेकिन आत्मा पे आवरण आ गया। जैसे अपना वो अमरनाथ की यात्रा है ना, अमरनाथ की यात्रा में शिवलिंग के साथ बट नेचुरल खड़ा हो जाता है, वैसा ये देह खड़ा हो गया है, किसी ने किया नहीं है। इसलिए बोलते हैं सर्वात्मा जग रूपी ने कर्माण मूड दीवाती प्रगटो दीपक मान बीजो दीवो निश्चय वरमान दिव्य चक्षुति शुद्ध ने नमस्कार। दादा भगवान ये दो चीज बोलने के लिए एक ही सेंटेंस बोलते थे। ऑल दीज रिलेटिव आर टेम्पररी एडजस्टमेंट्स एंड यू आर परमानेंट। यानी एक दृष्टि से आप व्यवहार को देखना जो टेम्पररी है, एडजस्टमेंट है, और दूसरी दृष्टि से परमानेंट शुद्ध को देखना वो निश्चय दृष्टि है। कितनी जबरदस्त बात। ये अंदर का दिया जलाने के लिए इस तरह देखने को कहा, खाली देखना है, समझना। इतनी बात समझ में आ गई, देखो और अपना दिया जला लो।
ज्ञान दर्शन रूपी दिया जला लो। दिया यानी वो स्थूल दिया नहीं है, ज्ञान दर्शन रूपी दिया। त्रिजो दीवो व्यवस्थित घटमाट अकर्ता गाय सुने स्वभजन मान। तीजा दी दादा भगवान ने बोला ये 2 आज्ञा की सपोर्ट में मैंने व्यवस्थित की आज्ञा दी है, नहीं तो टिकेगी नहीं है ये मेरा व्यू पॉइंट। इसलिए तीसरा दिया क्या है तो क्या व्यवस्थित शक्ति करती है। आप एक जगह पे इकट्ठा हुआ, आप इकट्ठे हुए, वो भी व्यवस्थित शक्ति, और अगर डिस्पर्स हो गए तो भी व्यवस्थित शक्ति। अकर्ता गाय सुने स्व भजन माट, तो क्या जो शुद्धात्मा पद मिला है वो जो गाता है वो अकर्ता होके गाता है और शुद्धात्मा होके सुनता है कि क्या गाता है करके। चौथो दीवो समभावे निकार निरागी वितरागी करुणादार। अगर तुमको तुम्हारा दिया और पटाना है ज्यादा तो क्या खाली नक्की करो कि जो संयोग मेरे सामने आते हैं उसका मुझे संभाव से निकाल करना है और कुछ नहीं करना है। और उससे बहुत करुणा बढ़ती है। जो भी लोग हमारे पास आते हैं, हमारे आजू बाजू आते हैं, हमारे से डीलिंग करते हैं, हमारा उनके साथ हिसाब होता है, वो करुणा अपनी करुणा खुली होती है उससे। पंचम दीवो शुद्धात्मा साधार। साधार बहुत बड़ा शब्द है साहब। दादा भगवान बोलते थे कि आप निराधार तो मिट गए और आधार मिला, ऐसा आधार मिला जो कभी भी खलास ना हो जावे। नहीं तो हमको जितने भी आधार मिले हैं वो सब खत्म हो जाते, कभी खिसक जाते, पता नहीं चलता। लेकिन हमको ऐसा ये शुद्धात्मा का आधार मिला है जो कभी भी कोई भी संजोग में छूट नहीं जाता। पंचम दीवो शुद्धात्मा साधार शुद्ध खाता वही निरवेद वेपार मूढ़ दीवाती प्रगटो दीपक मान आमूर्ता मूर्त प्रगट चे अवतार पंच परमेष्टि सुचरण साक्षात्कार। दादा ने खुला ओपन कर दिया, पंच परमेष्टि हमारे चरण में सब है। जो भी ये महात्मा है, कोई चक्रवर्ती बनेगा, कोई वासुदेव बनेगा, कोई पृथ्वी वासुदेव बनेगा, कोई तीर्थंकर बनेंगे, ये सब हमारे महात्मा है। महात्मा में से ही सब बनने वाले हैं। पंच परमेष्टि सुचरणे साक्षात्कार। दादानो दीवो दादानो दरबार झवेर मूड हीरा आजा कजमाट। झवेर बहन वो दादा भगवान की मदर का नाम था और मूर्चंद भाई वो दादा भगवान के मुर्जी भाई वो दादा भगवान के पिताजी का नाम था। लेकिन देखो कविराज ने दोनों ली और बताया झवेर मूड दीवो, मूड शुद्धात्मा वो मूड चीज है। हीरा जाकच माट, हीरा है उनकी वाइफ का नाम हीराबा था और वो बोलते कि अंदर से जो ज्ञान दर्शन प्रकाश है वो ऐसा हो कि किसी को बोलना नहीं पड़े और आपको देखकर ही लोगों का कल्याण हो जाए। तो दादा भगवान बोलते थे आप तो पुत्रों को तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। तो अभी तो दादा भगवान को प्रार्थना ही करनी है, दादा तैयार हो जाए, ऐसी करो जाकम जाड़ हो जावे ज्ञान दर्शन। जय सच्चिदानंद साहब। जय सच्चिदानंद। बहुत सरस खुला साथिया का मीनिंग पहले नहीं पता था इतना डीपली, अब पता चला तो अब ध्यान और ज्यादा ध्यान से करेंगे। और एक मूल दीवा गा सकते तो गाओ, मम्मी को भी बताओ मूल दीवा गाए। हम रोज करते हैं, रोज गाते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन ये समझ से एक साथ गाना, उसमें 5 आज्ञा आती है, 5 आज्ञा का वर्णन किया है। ठीक है, जय सज्जन। हकीम भाई आप है ना? आपको जल्दी नहीं है ना? हकीम भाई आपको जल्दी नहीं है ना? हकीम भाई आपको जल्दी नहीं है? तो जरा रुकेगा। हाँ ओके। भरत भाई भरत भाई कहाँ चले गए? ओ भरत भाई गॉन, नॉट देयर। कहाँ भरत भाई? दीवा ऊपर एक 2 लाइन गाओ। प्लीज गो अहेड।
દીવો જલે છે બાહિરનો, દીવો જગાવો પ્રભુજી ભીતરનો. फिर से बोलिए, फिर से कट हो गया आपका। बाद में बात। दीपकानंद जी का फोन आवे, फोन चालू है। हाँ। ओके, वापस करिए, वापस गाइए। દીવો જલે છે બાહિરનો, દીવો જગાવો પ્રભુજી ભીતરનો, દીવો જલે છે બાહિરનો પ્રભુજી દીવો જગાવો પ્રભુજી ભીતરનો. भरत भाई, मेरे को तो ऐसा सुनाई दिया दीवो जले छे महावीर नो। તમને ફિટ થઈ ગઈ આજે મહાવીર ભગવાન નું બધું? हाँ, बहुत बहुत याद आती है दादा भगवान की। आज इतनी याद आती है कि पूछो नहीं। बहुत याद आ गई दादा भगवान की आज। 9 વર્ષ, જન્મ દિવસ અને ગુરુ પૂર્ણિમા 3 દિવસ મુખ્ય હતા ને. हाँ, पर दिवाली के दिन दादा भगवान के अंदर जो क्या बोलते हैं उसको, जो जोश होता था वो बहुत अद्भुत होता था साहब। उसका वर्णन नहीं कर सकते। ओनली कैन फील। यस यस, वो जो जिन्होंने देखा है उनको दिवाली के दिन, वो बहुत अद्भुत होता था, बहुत अद्भुत होता था। सच्ची लाभी क्या बता। जबरदस्त जबरदस्त। अब दादा भगवान बोलते हैं अगर मुझे नहीं भी देखा है तो खाली दादा भगवान बोलेंगे ने तो भी लाभी जसो, एवं लाभसो कल्पना पर नहीं आवे। ऐसी बात है। बहुत 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 अच्छा, बहुत अच्छा। सच्ची आपने बोला ना बाहर का दिया तो जल गया, अंदर का दिया जलाओ। हाँ, तो अभी तो हम प्रार्थना कर सकते हैं ना। मुझे नहीं, प्रार्थना नहीं, वो तो जगमग होने के लिए प्रार्थना करनी है। अंदर का दिया तो जल गया है, जला दिया। मुझे आज सुबह 4 बजे ऐसा अनुभव हुआ है, मैं शब्द में नहीं बयां कर सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा बहुत बोलता हूँ आपको। जी जी। ये जो बाहर की दुनिया है ना, बाहर यानी मन वचन का है कि बाहर की दुनिया वो हमेशा बदलते रहती है। ये तो बात सही है। दिन का रात होता है, सुबह का दोपहर होती है, दोपहर का शाम होता है, सब बदलते रहता है। इनमें एक रूम में से दूसरे रूम में जाओ, तीसरे रूम में जाओ, यहाँ जाओ, वहां जाओ, इट जस्ट कीप ऑन चेंजिंग ऑल द टाइम। करेक्ट। वो बाहर की दुनिया बदलती है, लेकिन अंदर की दुनिया अपनी बदलती नहीं है साहब। अंदर की दुनिया में हम कहीं ना कहीं ठहर जाते हैं, अटक जाते हैं। अटक जाते कि ठहर जाते हैं? अटक जाते हैं, ठहर जाते, सब कुछ है। सही है। और जो हम अंदर बोलते हैं हकीकत में वो बाहर है। वो महावीर भगवान दीक्षा देते वक्त ऐसा बोलते थे, एगो में सासो अप्पा ज्ञान दर्शन संजो शेषा में बाहिरा भावा सव्वे संजोग लखना। शेषा में बाहिरा भावा यानी हमारे अंदर जो होता है वो भी बाहर होता है, इसलिए दिखता है। जो बाहर होता है वही दिख सकता है, दूसरा कुछ नहीं दिख सकता है। लेकिन हम बाहर के संजोग में फंस गए, अंदर फंस गए, वो दिखता ही नहीं। तो दादा भगवान बोलते हैं आप अंदर देखो और वो जहां जहां फंस गए हो वहां से निकलो। इसलिए दादा भगवान ने एक सेंटेंस बोला, जेनी खेच अने चोट निकली गई तेनो आ जगत में उकेल आवी गयो। जिसकी खेच और चोट निकल गई उसका इस जगत में बेड़ा पार हो गया साहब। खेच और चोट वो अंदर है, बाहर नहीं है साहब। बाहर तो उसके व्यवहार में थोड़ा बहुत दिखता है, ऐसा है। बहुत अच्छा भरत भाई, वेरी नाइस। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। बोलो भरत भाई। ना पेला जे गाय ने काળી ચૌદસ ने तेमा वड़ी रविवार। हाँ,
મને એમ કહેલું સવારનો પ્રોગ્રામ હોય છે રોજ ને એમાં ગવાશે, પણ હવે આપણા પ્રોગ્રામ બધા ચેન્જ થઈ ગયા. करेक्ट। अरे आप भावना करोगे तो कभी भी आ जाएगा तो સવાર ને બદલે રાત્રે આવી ગયો. हाँ वही देखने जैसा है। रात को दिया जलाने की बात हो गई, देखो बुद्धि के बाहर की बात है, क्योंकि अंदर के दिए के लिए रात और दिन नहीं होता। અને એક વાર अंदर का दिया हमेशा उजाला करता है। एक बार वो लहर आया ऐसा कि अच्छा चलो अभी नेक्स्ट ईयर गाएंगे, नहीं नहीं भाई, देखते क्या होता है। हाँ बहुत अच्छा, वेरी नाइस। क्योंकि ये पद ऐसा है साल में एक ही टाइम गा सकते हैं खाली, एक ही टाइम। सही बात। तो ही उसका इम्पैक्ट आता है। यस अब बहुत गजब का पद है, बहुत गजब का पद है। सच्चिदानंद साहब, जय सच्चिदानंद। आगे जाते हैं हातिम भाई। सच्चिदानंद, प्रशानंद जी, दीपानंद जी, बोलिए। हाँ, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। मैंने आज पहली बार हैप्पी दिवाली बोलते वक्त अपने को अपने शुद्धात्मा दिखना और सामने वाले में भी शुद्धात्मा दिखना चाहिए, तो कायम की हैप्पी दिवाली हो जाए। ओके, समझ में आया? कायम की हैप्पीनेस चाहिए हमको, हैप्पीनेस आए और जाए ऐसी नहीं चाहिए। परफेक्ट, डन। परफेक्ट है। हाँ बोलिए। हाँ, मैंने आज पहली बार ये श्रीमंत स्वामी तुम शरणों में ले जो वो पद मैंने आज पहली बार लाइफ में सुना है। उसमें दो शब्द ऐसे हैं जो मुझे समझने हैं। तो पहला जो है वो तमे पोते प्रतिनिधि अने जाते हाजर छो, मूर्तिना दर्शन थी अमूर्तनी ओळख छो। राइट। निर्दिल ने जागृत कर नित सपना। हाँ, तो एक निर्दिल અને મૂર્તિના અમૂર્ત, એ મને મૂર્તિના દર્શનથી અમૂર્ત અમારે આ સમજવું છે, કારણ કે અમને આ સમજાય નહીં મૂર્તિના। वो ऐसा बोलते हैं कि दादा भगवान जब हमारे पास सामने होते थे तो दादा भगवान दिखते थे देहधारी, लेकिन वो जो कुछ भी बोलते थे वो अंदर वाले दादा भगवान प्रकट हो जाए इसके लिए बोलते थे। तो उनका जो भी कोई सेंटेंस था वो अंदर वाले शुद्धात्मा भगवान को जगाने के लिए होता था, और वो खुद उसके अंदर रहते थे। बाहर हमको दिखता है कि ये बाहर देह है उनका, लेकिन उनकी अवस्था देहातीत है, देह में नहीं रहते हैं। अच्छा। महावीर भगवान को गौतम स्वामी महावीर भगवान को देखते ही रहते थे। तो महावीर भगवान उनको क्या बोलते हैं पता है? गौतम, मैंने तुझे जो देखने के लिए कहा है वो देख, तू जिसे देखता है उसमें तो मैं कितने भाव से रहता ही नहीं हूं। समझ में आया साहब? तो ये निर्दिल मतलब यही ना, ये निर्दिल नहीं, खोया हुआ उसको ढंढोलने से भी जागता नहीं है, उसको निद्रिल बोलते हैं। बराबर। तो बोले उसको वो कुंभकर्ण बोलते हैं ना, कुंभकर्ण 6 महीने तक सोते रहता था। बोले वो तो 6 महीने तक सोते रहते, हम तो जन्म सोते रहे हैं। हम तो आनंद भाव से सोए हुए। तो के उसको जागृत कर, नित सपना में रहे। जो नित सपना में यानी ये मन वचन काया सपना है, तो के इसमें मुझे आप ही नजर आओ और कुछ नहीं नजर रहे। बराबर। समझ में आया? मूर्ति ना दर्शन थी अमूर्तनी ओळख छो, यानी हमको पता चला कि आपके अंदर केवल ज्ञान खुला हुआ है, वो अंदर शुद्धात्मा प्रकट हुआ है, लेकिन वो किससे मालूम पड़ेगा? तो क्योंकि वो मन वचन काया के व्यवहार से, मन वचन आंखों से, उसकी वाणी से, उसके व्यवहार से। इसलिए कविराज ने लिखा एक पद, बहुत जबरदस्त 2 लाइन गाता हूं। जैना वाणी वर्तन ने विनय छे, मनोहर ते प्रेमात्मा। दूसरा लाइन मुझे भूल गया, नहीं आता है, लेकिन ये ऐसी लाइन लिखे, जेना वाणी वर्तन विनय मनोहर छे ते प्रेमात्मा। साहेब
अजी एक लिटी और जी दूसरी लाइन थी, कर्म प्रत्येक अभेद। हाँ हाँ बोलो, गाओ ने साहब। जेना कर्म प्रत्येक अभेद छे मूळते अभेदा। असीम आत्मा, असीम अभेद यानी असीम, करेक्ट। जेना कर्म प्रत्येक अभेदते मूढ़ असीम आत्मा साहब, दादा को, भगवान को देखकर हमारे अंदर अमूर्त खुला होता था। हमको अपने अमूर्त की पहचान होती थी, हमें अपनी पहचान होती थी। ये जो देहदारी है, नामदारी है, वो अपनी पहचान नहीं है साहब। उसको हम अपनी पहचान मानते थे। दादा को मिलने के बाद, सिमंदर स्वामी को बचने से हमें हमारी पहचान होती है। ये तो बहुत गजब का पद है साहब, बहुत गजब का पद है। उसमें तो पहली लाइन ही बहुत जबरदस्त है, हे सिमंदर स्वामी तुम शरणों माले जो, ये केवल संधानी। ये केवल संधानी शब्द के ऊपर तो साहब पूरा पुस्तक का पुस्तक लिखे तो भी खत्म नहीं होवे। संधान, ये केवल संधानी यानी सिमंदर स्वामी को सिर्फ शुद्धात्मा के सिवा और कुछ भी नहीं है, तभी केवल ज्ञान प्रकट होता है। तो कि केवल संधानी यानी उसके सिवा उनका लक्ष्य ही कोई और नहीं है, तो अनुभव में आ गया। तो ऐसा बोलते हैं, हे केवल संधानी भव पार करी दे जो। जिसको केवल संधान होता है उसका भव पार हो ही जाता है साहब। बहुत गजब की लाइन, इसमें तो एक एक लाइन, एक एक शब्द हद कर डाली है कविराज ने तो। और जो हृदय से गावे ने, खलास हो गए बात साहब। बोलो भरत भाई। ते प्रतिनिधि अने जाते हाजर छो, मूर्ति ना दर्शन थी अमूर्तनी ओळख छो, निद्रिल ने जागृत कर नित सपना मारे जो, ऐसी मंदर तुम शरणों माले जो। स्टार्टिंग में निकला था ना भरत भाई, तो ये पद हम हर रोज दिन में 4 बार सुनते थे और नाचते थे। लिटरली वी वर डांसिंग साहब। एक साल 2 साल तक कंटिन्यूस ये पद रखा है, तभी तो कैसेट थी, कैसेट। कोई मेमोरी ड्राइव भाई कुछ नहीं था। सच्चिदानंद साहब, जय सच्चिदानंद। जे नावा और एक प्रसन्न एक शब्द और छे। हाँ बोलो। इस पद में क्या संबंधों थी ऋण थी भारत जन्म्यो छू, क्या मोहक रुस गुण थी हूँ अधर लटक्यो छू, राइट छू निहवर सत्ता का नजर थी टेको, निहर क्या संबंधों थी ऋण थी भारत जन्म्यो छू। वो ऐसा बोलते हैं कि कया संबंधों ऋण थी भारत जन्म्यो छू, इसलिए इसमें दर्द ऐसा दिया है कि मैं महाविद्या में क्यों जन्म मेरा नहीं हुआ, भारत में जन्म हुआ, क्योंकि भारत में तीर्थंकर है नहीं। इस अपेक्षा से ऐसा लिखा गया है कि किस संबंध ऋणों से मैं भारत में जन्मा हूं, कया मोहग्रस्त हूं अद्धर लटक जो। मीन्स ऐसा कौन सा मोह मेरे अंदर है कि जिसके कारण मैं ये संसार में भटक रहा हूं। छू निवड़ सतकामी यानी अभी बस मुझे सिर्फ मोक्ष में जाना है, ऐसा ही मुझे काम है और
और कोई चीज का मोह नहीं रहा। निवड़, निवड़ यानी सिर्फ वही चीज और कुछ नहीं। अच्छा, बात समझ में आई साहब? बराबर, परफेक्ट। हाँ, करुणा नजरी टेढ़ो, करुणा नजरी टेढ़ो मीन्स आपकी ऐसी करुणा मुझ पर करो कि मुझे महाविद्य खींच लो और मेरा कल्याण, आपका देखते ही मुझे केवल ज्ञान हो जाए। ठीक है, समझ गया सर। यस सर, जय सर। भरत भाई लो 2 लाइन लो। लाइन राख दो ना। कई 1 मिनट, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, दादा भगवान को ये जेना वाणी वर्तन बहुत प्रिय पद था, बहुत प्रिय था। दादा भगवान खुद गाते थे, क्या हम भी गाते हैं? अच्छा, ये वालों गाओ। नहीं, जेना वाणी वर्तन। जेना वाणी वर्तन ने विनय छे, मनोहर प्रेमात्मा। मनोहर प्रेमात्मा साहब, मनोहर મનનું બધાનું હરણ કરી લે। જે પણ જીવ બેઠા હોય બધાના મનનું હરણ થઈ જાય। એવા દાદા ભગવાન સાહેબ, ત્યાંથી ઉઠવાનું મન ના થાય, મનનું હરણ થઈ જાય। એના વાઇફને ભૂલી જાય, છોકરાને ભૂલી જાય, સંપત્તિને ભૂલી જાય, બંગલાને ભૂલી જાય। हिंदी। अरे सॉरी साहब, अच्छा हुआ आप याद दिलाते हो। मैं ऐसा बोलना चाहता हूं कि जिसकी हाजिरी में, जिसके पास बैठकर हम अपनी वाइफ को भूल जाते हैं, बच्चे को भूल जाते हैं, सर्विस भूल जाते हैं। मेरी तो ऐसी दशा थी कि मुझे 9 बजे रिपोर्ट करने होता था, लेकिन मैं तो 12-1 बजे ऑफिस में जाता था। सर्विस जाना भूल जाते थे साहब। सर्विस छूट जाए तो भी लोग हंसते थे, खुश हो जाते थे अमेरिका में। तो ऐसा दादा भगवान। बोलो साहब भरत भाई। जेना वाणी वर्तन ने विनय छे, मनोहर प्रेमात्मा। प्रेमात्मा कभी अपने को डांटा ही नहीं है। प्रेम થાય ત્યાં તો અંદર હૃદયમાં ઘૂસી જાય સાહેબ, ઘૂસી ગયા દાदा। दादा घुस गए हृदय के अंदर। प्रेमात्मा साहब, ऐसा इस वर्ल्ड ने ऐसे जीव को देखा ही नहीं जो प्रेम देता हो। माँ बाप ने प्रेम नहीं दिया, वैसा प्रेम दादा भगवान ने दिया साहब। क्या बोले हो। आगे बढ़ो, 2-4 लाइन गाओ ने मजा आ जावे। जेना कर्म प्रत्येक अभेदते, मूर्त छे दिव्यात्मा। तेनो गुरु लघु ज स्वभावते, मूळ असीमात्मा। जेनो सूक्ष्मतम सरस्वती स्पर्शते, मौन संज्ञात्मा। सरस्वती स्पर्श भरत भाई, जेनो सूक्ष्मतम सरस्वती स्पर्श यानी जिसको बोलने की कामना नहीं रही, जिसको बोलने की जरूर नहीं है, उसके मुंह से शब्द निकल रहे हैं। वो बोलते नहीं है, निकल रहे हैं। वो बात समझाने के लिए उन्होंने बताया, ये तो टेप रिकॉर्डर बोलती है, मैं नहीं बोलता हूं। ते मौन संज्ञात्मा, संज्ञात्मा यानी संज्ञा से हमको बताते थे, देख तू शुद्धात्मा है, तू ये नहीं हो। क्या एक शब्द कविराज क्या बोले साहब। पहला तो मुझे समझता था कि पद को नोबेल दिया जाए, लेकिन मुझे तो लगता है अभी एक लाइन को नोबेल देना पड़े। और 2-4 लाइन गाओ ने मजा आ जावे। जेने वर्ते छे केवल ज्ञान ज, जेने वर्ते छे केवल
દાદા પરમાત્મા જેને વર્તે છે કેવળ દર્શન દાદા તે સહજાત્મા જેને વર્તે છે કેવળ ચારી દાદા परमात्मा। भरत भाई, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और केवल चारित्र बात बता दी। केवल ज्ञान में बता दिया परमात्मा है, केवल दर्शन है तो सजात्मा है, और केवल चारित्र बोले तो मैं आत्मा में ही रहता हूँ, देहातीत अवस्था है, स्वधर्मात्मा। क्या कविराज ने लिखा है, आप देखो तो फिर से गाओ भरत भाई, फिर से गाओ। जेने वर्ते छे केवल ज्ञान दादा ते परमात्मा जेने वर्ते छे केवल दर्शन दादा ते सहजात्मा जेने वर्ते छे केवल परमात्मा जेना मात्र समय पूर्णात्मा परम ज्योति स्वरूप भगवान ते सिद्ध दादा परमात्मा जेनी व्याख्या नथी शब्द माहिते भगवान रहस्यात्मा जेनी व्याख्या नथी शब्द माहिते भगवान रहस्यात्मा। अद्भुत 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 साहब। अभी आज लगा दिवाली का दिन है। ये 4 लाइन से आप मजा आ गया, मजा आ गई, मजा आ गई। वाह वाह। सच्चिदानंद बोलो दीपक भाई। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। वेरी गुड डॉक्टर पूर्णिमा बेन। જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ ડોક્ટર બોલો। આપણે તમે થર્સડે ના મોકલ્યું દીપક નથી, મેં તમને વોટ્સએપ માં મોકલ્યું છે એક કે સ્વભાવે કરીને આત્મા પદાર્થ છે, પદાર્થ એટલે શું, પછી લખ્યું છે કે અસંયોગી છે માટે અનઇફેક્ટિવ છે, કારણ કે કોઝિસ નો સંગ્રહ થતો નથી, જેથી ઇફેક્ટ પેદા થતી નથી, ઇફેક્ટિવ વસ્તુ ને ઇફેક્ટ થાય। તો આ પદાર્થ ને એ બધું ક્લિયર નહીં સમજાય। પદાર્થ એટલે તત્વ કે છે, સ્વભાવે કરીને આત્મા પદાર્થ છે। ઓલું શું કહેવાય એને ઇંગ્લિશ માં? એલિમેન્ટ। એલિમેન્ટ એલિમેન્ટ કહેવાય કે નહીં મને ખ્યાલ નથી, પણ એને ઇટર્નલ પદાર્થ છે, ઇટર્નલ એલિમેન્ટ ના કહેવાય। એલિમેન્ટ તો પર્યાય છે। It's called perpetual eternal element. या परपेचुअल इटर्नल एलिमेंट એટલે पदार्थ છે, જેનો स्वभाव કેવો છે? उसका स्वभाव कैसा है? असंयोगी स्वभाव है। जिसका असंयोगी स्वभाव होता है उसमें उसे कभी इफेक्ट नहीं होती, और इफेक्ट नहीं होती है उसका कारण ही ये है कि उसमें कॉजेज नहीं होते। कॉजेज होवे तो इफेक्ट होवे, तो जिसको कॉजेज होते हैं उसको ही इफेक्ट होती है, शुद्धात्मा को कभी नहीं होती। शुद्धात्मा वो इटर्नल परपेचुअल एलिमेंट है, ऐसा कहना चाहते हैं दादा भगवान। अच्छा, समझ में आया अभी। असंयोगी है, असंयोगी। मन वचन काया संयोग स्वभाव के है, और शुद्धात्मा असंयोगी है। असंयोगी है, हाँ, उसे कोई संयोग की जरूर नहीं है, और जब संयोग की जरूर नहीं होती है
तो फिर इफेक्ट नहीं होती है, और इफेक्ट नहीं होती है उसका मतलब कॉजेज भी नहीं है। इसलिए उसमें कॉजेज, शुद्धात्मा में कॉजेज नहीं होते। लोग ये मानते हैं मेरे अंदर कॉजेज है, तो कि नहीं, शुद्धात्मा में कॉजेज नहीं है। ये बात समझाने के लिए दादा भगवान ने ये बताया कि शुद्धात्मा में कॉजेज नहीं है। तो नॉट बी ए इफेक्टिव चीज। जो इफेक्टिव होती है उसका मतलब वो शुद्धात्मा नहीं है। फाइल नंबर 1 का इफेक्ट कॉजेज है, उसलिए इफेक्ट फाइल नंबर 1 ने कॉजेज किए थे पूर्व में, तो इसीलिए फाइल नंबर 1 खड़ी हुई इफेक्ट स्वरूप से। बरोबर। और हम तो असंयोगी, हम शुद्धात्मा उससे बिल्कुल भिन्न है। इसलिए अपन बोलते हैं मन वचन काया की सभी संगी क्रियाओं से मैं शुद्धात्मा तन भिन्न हूँ, असंग हूँ, अविनाशी हूँ, अमूर्त हूँ, अरूपी हूँ, अच्युत हूँ, अगुरु लघु हूँ, टंकोत्कीर्ण हूँ। समझ में आ गया? हाँ, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा पकड़ते हो डॉक्टर। आप साइंटिस्ट हो जाने वाले धीरे धीरे, ऐसा लगता है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद डॉक्टर, जय सच्चिदानंद। रजनी भाई करिएगा। रजनी भाई अनम्यूट करिएगा। रजनी भाई, are you there? What questions and the time is दीपकान जी, ऐसे करो कि ये भारती बहन और तुलसा बहन का ले लो, बाद में एक्सपीरियंस लेगा। अच्छा, ओके गीता बहन, थैंक यू। ओके भारती बहन, जयराम जी, जयराम। जय सच्चिदानंद, सॉरी, जय सच्चिदानंद। भारती बहन बोलो। भारती यानी उजाला करने वाले। भारत पे से भारती हुआ है। भारत यानी अंधेरा दूर करने वाला। बरोबर। खेच ने चोट નું હતું, ખેંચ ने चोट, तो खेच तो आई नो, पर चोट, व्हाट इज चोट, व्हेन इज इट कॉल्ड चोट? चोटी जो कोई किसी का हीरा का पेंडल देखने से हम चिपक जाते हैं उसको। वस्तु को चोट कहते हैं, कोई वस्तु है। चोट किसे कहते हैं, समझाए। चोट यानी वही चीज याद आती रहती है। ओके, ये तो दादाए ले ली है, दादाए ले ली थी, बदू नहीं ली थी, लेकिन छोटी छोटी बातों में चोट रहती है अपनी। एग्जाम्पल अपने एग्जाम्पल हो, काम वाली भाई कचरा निकालने के वक्त अंदर से नहीं निकाले ने, तो अपने को लगता है साफ करने का है, तो चोट होती है, तो फिर बोले बराबर निकालो, बराबर निकालो। ओके, फिर ओके, बहुत सारी चोट का बहुत सारी चीजें है। बाहर जाओ तो अच्छे कपड़े पहन के ही जाने का, मतलब चोट हो। पचे यही कलर चाहिए मुझे यही कलर अच्छा लगता है, वो चोट बोलते हैं उसको। हाँ, ये फ्रेम लगाते ना चश्मे की, उसमें भी सिलेक्शन होता है, तो उसको चोट बोलते हैं। ओके, तो પછી કેવી રીતે કાઢવાની? હાઉ ડુ વી काटने का नहीं, पहचानने का। पहला काटने की बात कहाँ करते हो? ओके, હવે કે વા પहचान उजाला हुआ तो फिर चोट रहेगी ना, नहीं रहेगी। हाँ, तो खाली अपने को जानने का है, जानना यानी उजाला। ओके, जाना इसलिए गई हो समझने का, ख्याल में है ना? हाँ, आगे जाए, आगे चलो। भारती बहन, थैंक यू। भारती बहन, वो लड़के को लड़की अच्छी लग जाती है ना, तो अक्खा दिन लड़की याद रहती है, उसको चोट बोलते हैं। चलो आगे चलो। भारती बहन, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मुझे अंदर का दिया जलाने के लिए अपन दादाजी से ऐसा प्रार्थना कर सकते क्या कि आपको 5 आज्ञाओं में रहने का परम शक्ति दो? यस। और ऐसा कर सकते हैं अपन हर दिन, और बहुत बार शक्ति मांगने की।
दादा भगवान बोलते हैं 1 बार 2 बार 5 बार नहीं मांगने की, 200 बार 500 बार 1000 बार शक्ति मांगने की, तो आपको शक्ति मिलेगी। फिर और ऐसा भी मांग सकते क्या, हमको भी आपके जैसा प्रेम स्वरूप बनाओ, वैसा परम शक्ति दो? वो दादा भगवान बोलते हैं हमारी आज्ञा में रहोगे तो प्रेम स्वरूप होते जाओगे, क्योंकि आज्ञा में रहने से बुद्धि खत्म हो जाती है, और बुद्धि खत्म हो गई तो अभेद स्वरूप हो गए। अभेद स्वरूप वही प्रेम स्वरूप है। तो कह सकते हैं आप बिल्कुल कह सकते हैं कि दादा भगवान आपको देखकर हमें बहुत प्रेम आता है, तो हम भी प्रेम स्वरूप हो जाए, ऐसी हम पर कृपा करो। अच्छा, बोल सकते हम भी प्रेम स्वरूप हुए, वैसा कृपा करो। हाँ। लेकिन इतना याद रखने का कि मैं शुद्धात्मा हूँ, शुद्धात्मा वही प्रेम स्वरूप है, क्योंकि वो सभी जीव के अंदर है। अच्छा, हाँ, वो मेन बात है। अच्छा, तो जितना शुद्धात्मा में रहोगे उतना प्रेम स्वरूप आप होते जाएंगे। अच्छा। ये रिलेटिव में जो खींच चोट होती है उसे प्रेम स्वरूप नहीं होते, वो बाधक चीज है प्रेम स्वरूप में होने के लिए। खींच और चोट। खींच और चोट का मतलब क्या है? खींच यानी पुल करना, अपनी बात को एक ही जगह पे खींचते रहने का। और चोट है इंसिस्ट। और चोट यानी अटक जाना। चोट यानी वो चीज बहुत अच्छी लगना। आप बाहर जाओगे तो साड़ी का कलर देखकर, साड़ी देखकर बहुत हम चिपक जाते हैं, या किसी का गहना देखकर चिपक जाते हैं, किसी का बंगला देख के याद आते रहता है। जो याद आवे वो चोट बोलते हैं। Get stuck. You get stuck. To get stuck. Okay, you are stuck. Okay, with the beauty of material things. Yes, beauty of material things. That is Dada. That's why Dada says कि ये दो चीज निकल गई तो आप सब कुछ निकल गया। अच्छा, और ये भी पूछ सकते हैं अपन, मुझे हर दिन हर क्षण सच्चिदानंद का अनुभव चाहिए। यस, वो तो पहला बोलने का क्या कि मुझे दादा भगवान शुद्धात्मा का अनुभव कराओ, सच्चिदानंद का अनुभव कराओ, ऐसी कृपा करो। अभी हमको प्रतीति से चलता नहीं है, लक्ष्य हो जाना चाहिए, अनुभव हो जाना चाहिए। ऐसी कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। तो बहुत बोलना है। दैट इज हमको हर क्षण सच्चिदानंद का अनुभव में रहने का परम शक्ति दो भैया। कृपा करो, कृपा करो। परम शक्ति नहीं, अपनी शक्ति नहीं वापरने की, कृपा करो। आप ही कृपा करो। अच्छा। हाँ, ओके। जय सच्चिदानंद। ओके, थैंक यू डॉक्टर भारती जी। तुलसा। हाँ महात्मा जगदीश भाई, इसके बाद आपका एक्सपीरियंस क्या लेंगे और बाद में। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए। व्यवस्थित शक्ति और प्रकृति एक ही है क्या? व्यवस्थित शक्ति और प्रकृति हाँ, वो क्या एक ही है क्या? नहीं, प्रकृति को व्यवस्थित शक्ति चलाती है। अच्छा, समझ में आया ना? हाँ। व्यवस्थित शक्ति वो मैकेनिकल शक्ति है, मैकेनिकल शक्ति है। वो तो प्रोग्राम करते हैं और फिर वो चलती है। ठीक है। हाँ। प्रकृति का, सभी प्रकृति का इकट्ठा होकर होना वो व्यवस्थित शक्ति है। वो उसको कुदरत बोलते हैं। वो कुदरत बोलते हैं, कुदरत। प्रकृति वो कुदरत में आती है, व्यवस्थित शक्ति कुछ अलग है। ठीक है। और एक रिक्वेस्ट थी आपसे। दीपक भाई से एक रिक्वेस्ट थी। बोलिए। है ना, वो सुबह लगता है ना, तो नीचे हिंदी का लाइन देंगे तो हिंदी वाले जो महात्मा है तो उनको भी होगा ना? क्या फिर से कहिए। चरण विधि सुबह होता है ना, प्रांत विधि सुबह 6:30 बजे। हाँ। तो हिंदी का नीचे लाइन देंगे ना, तो हिंदी महात्मा को भी उसमें होगा ना, जिनको गुजराती नहीं आता है उनको। थोड़ा काम हमारा बढ़ जाएगा, देखते हैं। लेट अस सी। हाँ, विल ट्राई टू। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। रनी भाई।
अपने एक्सपीरियंस देखो कान जी। Sachidanand, जगदीश भाई। Jai Sachidanand, and after that, Dr. Vittal Bhai will be there. Jagdish Bhai from Lagos, इंडिया से बाहर रहकर वो भी अफ्रीका में कैसे दादा को मिले, कैसे दादा का ज्ञान मिला और कैसे उसका उपयोग करते हैं, दादा स्वरूप होते जाते हैं। चलिए हम सुनते हैं उनको। जगदीश जी पधारे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सबसे पहले तो दीपावली के अवसर पे सभी महात्माओं को, सभी आप्त पुत्रों को मेरा जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दादा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी कृपा करे, हमको शक्ति दे कि हम आज्ञा में रहें। जरूर से। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मेरा अनुभव एक्चुअली कोरोना काल का अनुभव है। अच्छा। हमारे लागोस में हमारी फैक्ट्रियां सभी चालू थी कोरोना काल में, क्योंकि हम लोग एसेंशियल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, पैकेजिंग का। तो अफ्रीका में ज्यादातर फूड, जो खाना, लंच और जो भी ब्रेकफास्ट होता है वो सब पैक होके ही लोग खाते हैं। तो पैकेजिंग इंडस्ट्री कोरोना काल में भी हमको गवर्नमेंट के ऑर्डर से चालू रखनी पड़ी। तो फैक्ट्रियों में बहुत सारे इंडियंस थे और 5, 7, 10 लोगों को कोरोना का असर हुआ, तो सब लोग घबराने लगे। तो हमारे पास में आए कि अभी क्या करें, कोरोना हो गया। तो हम उनको समझाते कि भाई देखो, ये प्रकृति का संजोग है और हम लोग सब आपके साथ में हैं, आप बिल्कुल चिंता मत करो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ऐसे 1 को हुआ, 2 को हुआ, 3 को हुआ। तो हम लोगों को ऐसा उनको जागृत करने का अपने आप उनको ज्ञान हम दे देते थे। फिर अचानक क्या हुआ कि कोरोना काल में सारे पेपर साइन करने के लिए हमारे पास में हिंदुस्तानी एक FC जिसको बोलते हैं वो लेके आता है हमारे पास। तो हमको खबर मिली कि भी उसका तबीयत ठीक नहीं है। तो मालूम पड़ा कि क्या हो गया, अभी बुखार हो गया, सर्दी हो गया। तो उनको हॉस्पिटल में चेकअप के लिए भेजा, हमारा VP ग्रुप का हॉस्पिटल है। वहाँ हमको मालूम पड़ा कि उसको कोरोना पॉजिटिव हो गया। अभी जैसे ही ये न्यूज हमको मालूम पड़ी है कि वो उसको कोरोना पॉजिटिव हो गया है, जो हमारे पास पेपर लेके साइन करने के लिए आता था, तो हमारी घबराहट एकदम बढ़ गई। बोला अरे ये क्या हो गया, हमको भी कोरोना हो जाएगा। तो इतना वो जो जब दूसरों को होता था तो हम लोग ज्ञान दे डालते थे कि ध्यान शांति रखो, सब ठीक हो जाएगा, कुछ चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब खुद पे आता है तो सारी जागृति कहाँ चली जाती। तो ऐसा हो कि बहुत टेंशन हो गया, अभी क्या होगा। यहाँ तो कुछ मेडिकल फैसिलिटीज भी ज्यादा नहीं है, पता नहीं क्या होगा। पर वो जागृति जो दूसरों को देते हैं वो मन में आती ही नहीं थी, कॉन्फिडेंस आता ही नहीं था। फिर धीरे धीरे ऐसा दादा का ज्ञान का वो रिफ्लेक्शन हुआ, तो हमको ऐसा लगा कि जब तक हम सेपरेट नहीं होंगे, दादा की पहली और दूसरी आज्ञा की समझ उस समय मिली कि जब तक हम एक सेपरेट नहीं होंगे तो ये रोना चलता ही रहेगा। हम समझाएंगे किसी को, हम ही अपने आप को जगदीश और सुधात्मा का सेपरेशन होता ही नहीं था। तो जब खुद पे तकलीफ आती है तो सब जागृति भूल जाते हैं, और जब दूसरों को तकलीफ आती है तो उसको पूरा ज्ञान दे देते हैं, हाँ सब ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो फिर रिफ्लेक्शन हुआ तो मालूम पड़ा कि जब तक हम जगदीश और सुधात्मा मतलब बॉडी को सेपरेट नहीं करेंगे तो मैं जगदीश को समझाऊंगा कैसे। तो ये एक बहुत बड़ा अनुभव हमको हुआ। और फिर हमारा जो आस्था है उसमें पक्की बैठ गई कि भाई जब तक आप जगदीश को अलग नहीं करोगे आपकी पूरी समस्या दूर होने वाली नहीं है। तो पूरा चलता ही रहेगा। लेकिन जैसे ही हम सेपरेट हो जाएंगे तो हम जगदीश को समझा सकते हैं भाई ये व्यवस्थित है, अगर होगा तो तुम्हारा हिसाब का है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन सेपरेशन नहीं होगा तो जिंदगी भर प्रॉब्लम्स के रूप बदलते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं। तो ये दादा की कृपा से हमको बहुत अच्छा अनुभव हुआ। और उसके तुरंत बाद में हमको इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि हमने फिर अपना वापस टेस्टिंग कराया, उसमें पूरा नेगेटिव आ गया और सब कुछ नॉर्मल हो गया। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वंडरफुल, वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि ऐसा बताया है कि यू मस्ट
practice what you preach. But ये जो सिचुएशन में आपको बोले ऐसा बोलते हैं ना कि व्याख्यान देने तो सब तैयार हो जाते हैं, लेकिन Exactly. अपने पर चुनौती आती है और जब वहां पर वो ज्ञान काम करता है तो वो चुनौती एक अनुभव में पलट जाती है. Which you did very good and it was a good testing ground and situation for you of Dada's ज्ञान. Excellent, very good. बहुत अच्छी बात है. ये लेसन आपके लिए भी बहुत अच्छा है और सभी के लिए बहुत अच्छा है कि वो सत्संग करने के लिए तो बहुत कुछ बोल लेते हैं, लेकिन जब वो खुद के लिए पर आ जाता है, परिस्थिति का आक्रमण बोलेंगे, तो वो एक सबसे बड़ी चुनौती हो जाती है. वेरी गुड एक्सपीरियंस. थैंक यू दीपानंद जी. लोग हमको बोलने भी लगे थे कि यार आप तो सत्संग में जाते हो, आप इतना ध्यान में रहते हो, आपको आप ये कैसे ऐसे फड़फड़ा रहे हैं अभी. अरे भाई बोला जब खुद पे आता है तो मालूम पड़ता है. फिर जब दादा का ज्ञान का जागृति हुई तो बोला अरे नहीं ये ठीक हो जाएगा. अगर हमारे किस्मत में कोरोना लिखा है तो उसको टाल नहीं सकता है, बट चिंता, ये जो 80% भाग है जो चिंता करने का या जो डिप्रेशन में स्ट्रेस में आने का, वो एकदम दूर हो गया. देन वी वर प्रिपेयर्ड. अभी कम एनी कोरोना, कोई भी कोरोना आए, अभी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता. तो वो एक बहुत बड़ा अनुभव जो दादा की पहली और दूसरी आज्ञा की जो समझ, मैं परिसानंद जी को ऑलमोस्ट 20 साल से हमारा अनुभव है, जब नाइजीरिया में आए थे पहली बार. और एक्चुअल में मेरे को ज्ञान का श्रेय परिसानंद जी को जाता है, क्योंकि जो बोलते हैं ना फ्रैक्चर, जो क्रैक हुआ, जो फ्रैक्चर हुआ, वो गीता आश्रम में लागोस में परिसानंद जी के प्रवचन में हुआ था. तो आइस ब्रेकिंग बोलते हैं, वो आइस ब्रेकिंग उस समय हुआ था. सही बात है. ये चीज आपको कायम रहेगी साहब, हर एक चीज में अभी अप्लाई होगा. पक्का हो गया, अभी पक्का हो गया, अभी तो फिट हो गया एकदम. क्योंकि अनुभव में आया तो फिट हुआ. अनुभव में नहीं आता है, कहते हैं सुनते हैं तो भूल जाते हैं, लेकिन ये प्रत्यक्ष अनुभव हुआ कि खुद को होता है तो हम ये कैसे जागृति चली जाती है, और जब दूसरों को होता है तो हम दुनिया भर का ज्ञान हम उनको देख. anyway, वो भी पॉजिटिव है, उनके लिए अच्छा है, बट खुद की कितनी तैयारी है वो खुद को होगा तब मालूम पड़ेगा. सही बात. वेरी नाइस एक्सपीरियंस. जय सच्चिदानंद. जगदीश भाई बहुत अच्छा, वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल दैट आपने बताया. तो अभी एक दूसरा शॉर्ट लाइव एग्जांपल, अभी आपने जो विठल भाई है उसके लिए हमने प्रार्थना किया था, तो उसका उनको 2 शब्द कहने का है, उनको एक्सपीरियंस. विठल भाई. हाँ जी. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद डॉक्टर साहब. जय सच्चिदानंद. विठल भगवान. सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. बोलो. वर्तमान सिकंदर सिंह स्वामी ने नमस्कार करो छो, आप तो पुत्रों ने नमस्कार करो छो, दादा भगवान ने नमस्कार करो छो. मारो दादा भगवान सत्यનો સંબંધ 20 વર્ષ પહેલા થયેલો. 20 વર્ષ પહેલા થયેલો મારો દાદા ભગવાનનો સંપર્ક. હવે એમાં એવું થયેલું કે વાઇફ છે અને હું બંને જણા હવે બહુ ઝઘડતા હતા. કોન્સ્ટન્ટ ઝઘડો થતો હતો અને ગરમ બહુ રહેતી હતી મારી વાઇફ. કઈ સહેજ પણ કહે તો તેને ખોટું લાગી જતું. હવે એક વખત એને ભગવાનના સત્સંગમાં જવાનું હતું. રાતના લગભગ 6 વાગી ગયેલા અને કહે છે હું સ્પાર્ટનબર્ગથી સાલોડ ભક્તિમાં જઉં છું. ભક્તિ ક્યાં કરવાની છે? દાદા ભગવાન તો શું થઈ ગયા ને કે ગમે એમ બોલવા માંડે. દાદા ભગવાનને ગમે એમ બોલવા માંડે ને ગમે તે મારા શબ્દોમાં થોડું આપણો ડિસ્ટર્બ થશે કે મારે બોલતો સ્પાઇનલ કોર્ડનું ઓપરેશન કર્યું છે એટલે બહુ બોલતા જ ડિફિકલ્ટ રહેશે. સમજવામાં થોડુંક તમને વાંધો આવે તો માફ કરજો. એમાં મેં એવું કહ્યું કે તમારે ત્યાં જવાની જરૂર છે. તો પછી બિસ્તરો બાંધીને ચાલવા મળે, ઘરની બહાર નીકળી ગઈ. તો એને સમજાવીને પછી લાવ્યો પાછો. અને પછી દાદા ભગવાનમાં જવાનું હતું. એને કહ્યું કે જાગો તો જાઓ, બનો વાંધો નથી. પણ એ ગઈ નહીં. પછી હવે ત્યાંથી મને અનુભવ થયો કે દાદા ભગવાન ત્યાં આપણા
એમને ત્યાં આવ્યા હતા. એનું નામ શું? ગીતાબેન. એનું નામ શું હતું? ગીતાબેન ને ત્યાં કોલંબિયા, કોલંબિયા ગીતાબેન ને ત્યાં. કોલંબિયા, સાઉથ કેરોલિના. રાઈટ, ગીતાબેન ને ત્યાં. હા, ત્યાંથી એ ગીતાબેન મારા સલાહને લેવા આવેલા. તો મારી આંખમાં આંખ ગાળીને વાત કરે કે દર્શન કરી અને કે એને મોકલો. મેં ભાઈ હવે આવી છોકરી સાથે મોકલાય નહીં. મેં કહ્યું આંખમાં આંખ ગાળીને વાત કરે એ મેં ગમે તેવું હોય. મને કઈ વિશ્વાસ નહીં આવ્યો, છતાં મેં એને મોકલી આપેલી અને સારી રીતે બધું પતી ગયેલું. ત્યાર પછી મેં 2006 ની અંદર ત્યાં એમને ત્યાં, એમનું નામ શું? વસંતભાઈ ને ત્યાં. વસંતભાઈ ને ત્યાં. હા, તો વસંતભાઈ ને ત્યાં મેં જ્ઞાન લીધું અને મને કહ્યું કે દાદા હું અહીંયા આવ્યો છું તો મને જ્ઞાન આપો. પછી મને જ્ઞાન આપ્યું કે ધીમે ધીમે એક્સપિરિયન્સ થવા મળ્યો મને. અને દાદા ભગવાનમાં મને મેળ કરવા મળ્યો અને મારી વાઈફને જવાનું મને છુટ્ટી આપવા મળી. વાઈફને છુટ્ટી આપવા મળી. ધીમે 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 એને બહુ જ સત્સંગ લાગ્યો. મને પણ ધીમે ધીમે ઇન્ટરેસ્ટ થવા મળ્યો અને મને કઈ સમજણ પડતી નહીં કે દાદા ભગવાન એટલે શું, કઈ પણ સમજણ નહીં પડે. દાદા 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 થાય કે દાદા ભગવાનની પેલી આપણે ભક્તિ રાખેલી, કીર્તન ભક્તિ રાખેલી સ્પાટન ભક્તિ 6 કલાકની. અને મને બોલાવે કે દાદા ભગવાનમાં અસીમ જય જયકાર હો, દાદા ભગવાનમાં અસીમ જય જયકાર હો. તો મને એમ થાય કે આ બધું બોલ બોલ કરવાથી શું ફાયદો? દાદા ભગવાનનો અસીમ જય જયકાર હો બોલવાથી શું ફાયદો? તો મને હવે બધા એક્સપિરિયન્સ થઈને હવે સમજણ પડી કે દાદા ભગવાનની કીર્તન ભક્તિ કયો ફાયદો થાય છે, શું શું એનું પરિવર્તન આવે છે, આપણા જીવનના કષ્ટો કઈ રીતે દૂર થાય છે, એ બધું હવે દાદા ભગવાન મને સમજણ પડવા મળી. અને ત્યાર પછી મેં કીર્તન ભક્તિમાં ખૂબ ધ્યાન આપીને દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર બોલ્યો. તો પછી ધીમે ધીમે ત્રિમંત્ર આવ્યો. તો ત્રિમંત્રમાં ધીમે ધીમે હું શીખી ગયો ને કે ત્રિમંત્ર બોલવાથી સંસારમાં બધા દુઃખ નિવારણ થાય છે. આ સંસારમાં દુઃખ બધા જતા રહે છે. એ પણ હકીકત નીકળી. મારે જયારે આર્થિક પ્રોબ્લેમ થયો, આર્થિક સિચ્યુએશન, ઇકોનોમિક પ્રોબ્લેમ થયો, તો મેં એને દાદાને યાદ કર્યા. તો મને ધીમે ધીમે પાછો મારા છોકરા એકનો એક જ છોકરો છે અને મારે બધું એને બધી પ્રોપર્ટી મેં લખી આપી. એને કહ્યું કે ભાઈ હું ઇન્ડિયા જાઉં છું અને ઇન્ડિયા જઈને સર્વિસ કરીશ અથવા તો ઇન્ડિયા જઈને હું કાયરોપ્રેક્ટિક કરીશ. તો મેં ત્યાં કાયરોપ્રેક્ટિસ શરૂ કર્યું. અહીંયા આગળ એને નામક પાવર ઓફ અટર્ની આપેલું તો બધું જ એનું નામે કરી દીધું. અને પછી મને રોડ ઉપર મૂકી દીધો. પછી મેં ધીમે 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 પાછું શરૂ કર્યું બિઝનેસ, બીજો બિઝનેસ શરૂ કર્યો. એમાં હું સક્સેસફુલ થયો હતો અને દાદા ભગવાનનું નામ લઈને હું આગળ વધ્યો. હવે ત્યાર પછી મને એમ થયું કે હવે સલાહને હું કહું કે ગમે ત્યારે એક રીતે પેલા 2 વાગે મેં વાત કરી એમાં આર્ગ્યુમેન્ટમાં પડી ગયા. તો એ તો રાતના 12-2 વાગે ચાલવા મળી. આટલો એક ફૂટ સ્નોમાં ચાલતી ચાલતી બહાર નીકળી ગઈ હતો. અને બહાર નીકળી ગઈ તો લેવા ગયો હતો. પછી દાદા ભગવાનને યાદ કર્યા તો પાછી વળી. પાછી ત્યાંથી શરૂ થઈ ગયું મારું દાદા ભગવાન. પછી કનુ દાદા છે તો આવેલા વસંતભાઈને ત્યાંથી જતા હતા, ચાલો જતા હતા. તો કનુ દાદા કે મારે તમને જ્ઞાન આપવું પડશે. તમે કહ્યું કે દાદા મને બધું જ જ્ઞાન છે, તો કાલ હું પાઠ ખોલીને બેસાડવાનો હોય તો હું બેસાડીશ એમ છું. મને બધું જ જ્ઞાન છે, મારે કોઈ જ્ઞાનની જરૂર નથી. મારે કારકામાં એ મારા વિશિષ્ટ મદદ છે અને એમના માટે હું પ્રાર્થના કરું છું. તો કે એનો વાંધો નહીં, પણ કે તમે જ્ઞાન લેવું. કનુ દાદા કે તમે જ્ઞાન લો, જ્ઞાન લો. મેં પછી લીધું જ્ઞાન. 2006 માં લીધું. પછી પેલા મને અનુભવ થયો પાવાગઢનો કે મેં પાવાગઢના પગથિયા બંધાવેલા. તો પાવાગઢના ઉદઘાટન માટે મેં કાવીઠા બધા બ્રાહ્મણો બોલાવેલા પાવાગઢ થી સોલો બાંધી ત્યારે બ્રાહ્મણો આવેલા અને દાદાજી આવેલા અને એક બાજુ આનંદીબેન પટેલ આવેલા. તો બ્રાહ્મણોને વિઠ્ઠલભાઈ છે તે કરતા હતા.
કે તમે ત્યાં પાવાગઢના પગથિયા બાંધવા માટે તમે લોકો પરમિશન માટે વિઘ્નો નાખતા હતા એટલે એ જરા અકળાયેલા હતા. તો કનુ દાદાજી એમના ખભા ઉપર હાથ મૂક્યો, પછી કહો. મને કનુ દાદાએ હાથ મૂક્યો એટલે એકદમ ઝંઝાણિત થઈ ગયા, એકદમ હાલી ગયો અને બોલતા બંધ થઈ ગયા. બોલતા બંધ થઈ ગયો, બધા શોખ લાગી ગયા મને. એટલે મને થયું કે આમાં કનુ દાદામાં કંઈક છે. એટલે મને એમ થયું કનુ દાદામાં વિશ્વાસ આવ્યો કે કંઈક નું કંઈક તો છે ને છે એટલે કે મને કે તારા દાદામાં કંઈક છે, તો મને એક જ ખાલી હાથ મૂક્યો જોરથી અને મારું બોલતી બંધ થઈ ગઈ. નહીં તો કોઈને ગાંઠે એવા નથી વિઠ્ઠલભાઈ એમ. એટલે એ અનુભવ એમને થયો છે તે 2006 માં એમને જ્ઞાન લીધું. 2006 માં જ્ઞાન લીધું. પછી દાદાભાઈ બોમ્બે ગયો. બોમ્બે દાદાના એની અંદર બેઠો, સત્સંગમાં બેઠો, અને હું સિંહ જેવો હતો ને એમ કહું તો બી ચાલે ને. સિંહના બચ્ચા જેવો હતો ને કે મારાથી કોઈને બીતો નહીં એવો હતો હું. ગમે તે હોય સંજોગો હોય, બીમાર નહીં, કોઈનાથી બીમાર નહીં. કારણ કે હું જન્મથી એકલો હતો. મારા બ્રધરની સિસ્ટર ને કોઈ નહીં મળે. મારા ફાધર ગ્રાન્ડફાધર એમને મને મોટો કરેલો અને મને ઉંમરલાયક બનાવીને કેળવણી સાચી આપેલી. બસ આ જ મારા માતાજીનો અને મારા બાએ માતા ભક્તિ આપેલી મને, અને એ જ ભક્તિમાં હું ચાલ્યા કરતો. એટલે મેં કનુ દાદાને કહ્યું કે હું તો બહુ કાકા માતા માનું છું. તો મને કે આપણે બહુ જ વખત મળ્યા છે. કનુ દાદા એમ કે મને આપણે બહુ જ વખત મળ્યા છે, ઘણી વખત મળ્યા છે. ક્યાં મળ્યા છે? તો કે પાવાગઢ મળ્યા છે, બીજે બધું મળ્યા છે, પૂર્વ જન્મમાં મળ્યા છે, બહુ જ વખત મળ્યા છે આપણે. એટલે મને કનુ દાદાનો વિશ્વાસ આવ્યો અને કનુ દાદાએ મારા જીવનને પલટો લાવી નાખ્યો. અને એ દાદા ભગવાનમાં પછી મને અંદર અનુભવ થવા મળ્યો. હવે એની અંદર બહુ રિસન્ટ પ્રોગ્રામ બે છે. એક તો મને ઓપરેશન કરવાનું હતું ખભાનું, અને જોઈન્ટ કરવાનું 4.5 કલાકની થિયરી સર્જરી ચાલુ થઈ. એની અંદર મને બહુ ડિફિકલ્ટી લાગતી હતી. એટલે પછી મને બીક લાગી ગયેલી. એટલે પછી અંદર હું સર્જરીમાં ગયો. પછી મને 4.5 કઈ રીતે ગયા, દાદા ભગવાનના નામ દઈને ગયેલો, કઈ રીતે ગયા એ જ ખબર ના પડી. અને તાજો થઈને આવી ગયો પાછો બહાર. ત્યાર પછી બીજો એક્સપિરિયન્સ હમણાં પરમ દિવસનો જ થયેલો છે. પરમ દિવસે મારે સર્જરીમાં જવાનું હતું. તે પહેલા મેં કીધું દાદા ભગવાનને યાદ કર્યું તો મેં કીર્તન ભક્તિ રાખેલી. 2-3 કલાક કીર્તન ભક્તિ કરી ડેઈલી અઠવાડિયાથી કીર્તન ભક્તિ ને ત્રિમંત્રો બંને કલાક કરતા હતા અમે, અને દાદાને સોંપી દીધું. દાદાને સોંપી દીધેલું. મેં કીધું દાદા તમે કર્યો ખરો. દાદાને દાદા 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 ત્રિમંત્ર બોલીને થાકી ગયો. પણ થાકો તો નથી જ અત્યારે. દાદાને યાદ કરવા જ પડશે. દાદા હાજર રહેવું જ પડશે મારી સાથે. અને દાદા ખરેખર હાજર હતા. અને દાદાના એક્સપિરિયન્સ પ્રમાણે મને અંદર સુવાડેલો. મેં કીધું ભક્તિ કરી લઉં દાદાની. પેલા ડોક્ટરને કહ્યું કે મને 2 મિનિટ આપો, 2-3 મિનિટ આપો કે 5 મિનિટ આપો. તો કે આ તમારે જે ભક્તિ કરી કરી લો. કે મેં ભક્તિ શરૂ કરી. દાદાના ત્રિમંત્રો ગયા, દાદાની કીર્તન ભક્તિ ગઈ, અને દાદા યાદ કરતો સુઈ ગયો હું. અને મને એક જ દિવસની અંદર કઈ નવું જીવન મળ્યું હોય એવી રીતે આખું જીવન બદલાઈ ગયો. પરમ દિવસ મને સર્જરી કરી, ગઈકાલે આખો દિવસ મને કઈ થયું નથી. એવું આજે પણ એવું જ લાગે છે કે કઈ થયું જ નથી મને. અને મારો નળ તૂટી ગયેલો એ સંધાડ્યો એમણે, ડોક્ટરે સંધાડીને ભેગો કરીને બ્રેન ઉપરથી નીચે સુધી મને સ્પાઇનલ કોર્ડ જોઈન્ટ કર્યો. એમાં સ્પાઇનલ કોર્ડ નો જોઈન્ટ કરવાની સર્જરીમાં બહુ જ દિક્કત છે. કારણ કે બધું અપંગ થઈ જાય, કાં તો પેરાલિસિસ થઈ જાય, એવા બધા સંજોગો હતા. એટલે મેં દાદાને સોંપેલો. દાદા ઉપર તમે જે કરો ખરું, તમે હાજર ના હાજર રહેજો. તો દાદા હાજર ના હાજર હતા. અને મને ભાસ પણ એવો થયો કે એકદમ લાઈટ થઈને એકદમ દાદા દેખાયા અને લાઈટ થઈ અને કહ્યું કે કા બેટા કશું થશે નહીં તને. એટલે હું સર્જરીમાં પહોંચી ગયો. સર્જરી થઈ ગઈ. મારે પરમ દિવસ સર્જરી થઈ. ગઈકાલે તો આખો દિવસ મારે બોલવામાં બી ફેર પડી ગયો. મને યાદ શક્તિમાં ફેર પડી ગયો. અને બહુ સરસ થઈ ગયો. અને આનંદ આખો દિવસ આનંદમાં ગયો ગઈકાલે. એટલે પરમ દિવસ સર્જરી થયેલી. ગઈકાલે 2 કલાક મને લાગેલું ખાલી. અને મને તરત બધું સારું ફીલ થવા મળે.
દાદા ને યાદ કરી દાદા 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 દાદાની અસીમ કૃપાથી હું તાજો થઈ ગયો અને બધું હવે દાદાના સેવા મારે બધું કરવું પડશે. દાદાને દાદા અને બધા આપતા પુત્રોએ બધાએ પ્રાર્થના કરી, મહાત્માઓએ પ્રાર્થના કરી મારા જીવન માટે. અને મારાથી બહુ બોલી શકાતું નથી અત્યારે, થોડું જરીક ઓછું બોલાય છે, ખેંચીને બોલવું પડે છે, એટલે માફ કરજો બધા મહાત્માઓ. આપણે સાંભળજો અને મને ફોન કરજો જેથી હું વધારે એક્સપિરિયન્સ તમને કહીશ. દાદાનો મને જ્યારથી દાદા ગયા છે ત્યારથી એક્સપિરિયન્સ થયા જ કર્યો છે. એક પછી એક પછી એક પછી એક પછી છેલ્લા 20 વર્ષથી મને એક્સપિરિયન્સ થાય છે. અને કંઈક નો કંઈક દાદા દાદા કરું છું તો દાદા હાજર થઈ જાય છે મારા માટે. દાદા કે બેટા તારે જે જોઈએ મારે. જય સચ્ચિદાનંદ. બહુ સરસ. દાદાએ પૂછ્યું કે મારે જ્ઞાન हिंदी में बोलो. सॉरी दादा ने पूछा आपको मुझे ज्ञान देना है तो आप बोले कि मेरे पास तो सब ज्ञान है और माता जी का मैं भक्त हूँ, मेरी माता जी ने जो ये दिया है तो मुझे किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है. लेकिन ये जो परिस्थिति आपके धर्मपत्नी में आपने परिवर्तन देखा और आपको ये भाव हो गया और वो जो कंधे पर हाथ रखने का जो आपको अनुभव हुआ और उसके कारण आपको विश्वास बैठ गया और ये सबसे बड़ी इम्तिहान आपका एग्जामिनेशन ये सर्जरी का हुआ और जो बच्चे के साथ जो हुआ वो जो बहुत सामान्य है, जो वाकई हम सुनते रहते हैं ये हुआ वो हुआ, लेकिन उस परिस्थिति में से भी जो आप बल से समझदारी से बाहर आए, दादा को सौंप देने कर, ये जो आपकी बात जो कही कि दादा को सौंप दिया और त्रिमंत्र कीर्तन भक्ति और दादा दादा किया तो कहा सब मैजिक नहीं है ये. मैं एक एक्सपीरियंस बोलना चाहता हूँ कि कानू दादा से मिला मैं. कानू दादा 4 बजे सुबह में रोज आते थे ना, अब रोज आते थे, मेरे को जगाते थे कि उठो 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 आपको भक्ति करने की है. तो एक दिन ऐसा हुआ कि एकदम लाइट हो गया, एकदम प्रकाशित हो गया और असल दादा ओरिजिनल दादा भगवान परम दादा हमारे हाजिर થઈ ગયા. પરમ દાદાએ મને કહ્યું કે બેટા ચા મૂકી લાવો. તો મેં ચા મૂકી લાવ્યો અને ચા લઈને પાછો આવ્યો તો એકદમ લોફ થઈ ગયા. કનુ દાદાએ જે મને આશીર્વાદ આપ્યા તે જય સચ્ચિદાનંદ કહી દીધું અને મને જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद. सो डॉक्टर विठल भाई वेलकम बैक. अभी ये जो पोस्ट सर्जिकल केयर है वो अच्छी तरह से करिएगा एंड वी वांट यू बैक इन एक्शन. जय सच्चिदानंद. ग्रेट. जय सच्चिदानंद. अभी टाइम हो गया तो परेशान जी आप त्रिमंत्र बोलिए और विठल भाई सरला बहन प्लीज फॉलो करिए. Okay. जगदीश वन मोर थिंग रेडी भाई जगदीश जी. I think we lost him. Is there? Just a minute. Yeah, he is left. He's not there. Okay, fine. Okay, Prashant ji. Yes. नमो वीतरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो वज्रयाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्वपा वप्पणासनो, मंगलानं च सव्वेसिं, पदमं हवै मंगलम्. ओम नमो भगवते वासुदेवाय.
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद।